हेलो दोस्तों, मैं पंकज कुमार यूपीएससी प्रैक्टिस में आपको स्वागत करता हूं। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, चाहे वह यूपीएससी के लिए हो यानी कि यूपीएससी के लिए हो या फिर कोई भी यूपी पीसीएस के लिए या बिहार पीसीएस के लिए हो, आरओ एआरओ कोई भी यानी कि वनडे एग्ज़ाम हो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की क्लास से आपको मिनिमम 1 या 2 क्वेश्चन कोई भी एग्ज़ाम इंडिया के यानी कि पूरे ओवरऑल इंडिया का कोई भी अगर एग्ज़ाम देते हैं 1 या 2 क्वेश्चन 100% मिलने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं हम आज की क्लास में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास में हम पूरा का पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। पहले गंगा नदी तंत्र यानी कि गंगा नदी तंत्र को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। इसकी जितनी भी सहायक नदियाँ हो सकती हैं उसको हमने जो है डिटेल में कवर करने की कोशिश की है। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र यानी कि ब्रह्मपुत्र में और उसकी जितनी भी सहायक नदियाँ हैं उसको डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं, उसके बाद में पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र के बाद में हमारा जो है सिंधु नदी तंत्र होता है, इसको भी डिटेल में ही पढ़ेंगे। सिंधु के बाद में आता है क्या, हमारे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट यानी कि पश्चिमी घाट की जितनी नदियाँ हैं उसको भी हमने डिटेल में कवर करने की कोशिश की है। उसके बाद में हम क्या पढ़ने वाले हैं, जो है पूर्वी घाट की नदियाँ यानी कि उधर पश्चिमी घाट की हो गई और नीचे इसके क्या पूर्वी घाट की नदियाँ उसको भी डिटेल में पढ़ेंगे। और कुछ नदियाँ जो है जैसे कि कृष्णा नदी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको भी हम डिटेल में थोड़ा सा पढ़ेंगे इसके नदी तंत्र को। और उसके बाद में हम पढ़ेंगे जो हमारा है गोदावरी नदी, ये भी एक महत्वपूर्ण नदी है, इसको भी हमने क्या है डिटेल में इसका मैप बना दिया है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद में आपको यहाँ गंगा नदी या फिर कोई भी भारत की जितनी भी नदियाँ हैं उससे संबंधित कोई दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए और डिटेल में कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी में क्या हम पढ़ने वाले हैं, इसकी सारी की सारी नदियाँ। तो गंगा नदी में क्या है, गंगा नदी कहते किसे हैं, सबसे पहले क्या है गंगोत्री ग्लेशियर से एक निकलती है हमारी भागीरथी नदी यानी कि गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है हमारी एक भागीरथी नदी। और जो हमारी क्या है देवप्रयाग में किससे अलकनंदा से जब मिल जाती है, देवप्रयाग में क्या अलकनंदा से जब मिल जाती है तब इसका नाम हो जाता है गंगा। यानी कि अलकनंदा से जब मिली यानी कि भागीरथी नदी जब अलकनंदा से मिली कहाँ पे, देवप्रयाग में, तब इसका नाम हो गया गंगा। लेकिन इससे पहले क्या है, भागीरथी नदी जो है, भागीरथी नदी में एक और नदी मिलती है, कौन सी सहायक नदी इसकी, भीलगंगा। भीलगंगा जो मिलती है भागीरथी में कहाँ पे, टिहरी में। उसके बाद में भागीरथी और अलकनंदा जो है देवप्रयाग में मिली तो गंगा हो गई। लेकिन इससे पहले भी कई प्रयाग बनते हैं जो अलकनंदा नदी में बनते हैं। तो उन प्रयागों को क्या क्या मतलब क्या क्या नाम होते हैं, पहले प्रयाग का नाम होता है विष्णु प्रयाग, दूसरे प्रयाग का नाम होता है नंद प्रयाग, तीसरे का नाम होता है कर्ण प्रयाग और चौथे का नाम होता है रुद्र प्रयाग और आखिरी वाला है देव प्रयाग। तो इस प्रकार से कितने प्रयाग हो गए, 5 प्रयाग हो गए हमारा। 1 मिनट पेन को थोड़ा सा हल्का कर देते हैं। चलिए शुरू करते हैं आगे। तो क्या हो गया हमारा, यानी कि 5 प्रयाग कौन कौन से हो गए, पहला विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। और इसके बाद में आता है हमारा विष्णु प्रयाग में कौन सी नदी मिलती है, विष्णु प्रयाग में हमारी मिलती है अलकनंदा में धौली गंगा। यानी कि विष्णु प्रयाग में अलकनंदा में धौली गंगा मिलती है तब कौन सा बनता है हमारा विष्णु प्रयाग। और उसके बाद में जब अलकनंदा में नंदाकिनी मिलती है यानी कि अलकनंदा में जब नंदाकिनी मिलती है तो हमारा बनता है नंद प्रयाग। और अलकनंदा में जब पिंडार नदी मिलती है तो हमारा बनता है कर्णप्रयाग। और अलकनंदा में जब क्या केदारनाथ से एक निकलती है नदी मंदाकिनी यानी कि अलकनंदा में जब मंदाकिनी मिलती है तब इसका नाम हो जाता है रुद्रप्रयाग। तो इस प्रकार से हमने क्या 5 के 5 प्रयाग कंप्लीट कर लिए। एक बार फिर से देख सकते हैं कौन सा हमारा हो गया, जब अलकनंदा में क्या है अलकनंदा में धौली गंगा मिली तो विष्णु प्रयाग, अलकनंदा में नंदाकिनी मिली तो नंद प्रयाग, अलकनंदा में जब पिंडार मिली तो कर्णप्रयाग और रुद्रप्रयाग कब बना है, केदारनाथ से निकली है मंदाकिनी नदी तो बन गया हमारा रुद्रप्रयाग। इस प्रकार से हमने क्या 5 के 5 प्रयाग कंप्लीट कर लिए। और उसके बाद में क्या है गंगा नदी कहलाई कहाँ पे, अलकनंदा और भागीरथी नदी जब मिली तो गंगा। उसके बाद में गंगा जो है हमारे कन्नौज से होते हुए क्या, कन्नौज में एक नदी आती मिलती है कौन सी, रामगंगा। रामगंगा कहाँ से निकलती है, बरेली से निकलती है और गंगा में मिलती है। गंगा की इस साइड को कौन सा कहेंगे हम, बायां तट कहेंगे, क्योंकि जो नदी जो है जिस तरफ बहती है उसके क्या अगर उसी की तरफ अगर मुँह कर मतलब करके खड़े हो जाएं तो उसकी तरफ जो हमारा बायां हाथ होगा तो वो नदी का बायां तट कहलाएगा और जो हमारा दायां हाथ होगा वो नदी का दायां तट कहलाएगा। तो इस प्रकार से नदी का यानी कि गंगा का बायां तट कौन सा हो जाएगा, इस साइड वाला। तो
सबसे पहले इसकी सहायक नदी कौन सी है? रामगंगा, जो कहाँ से निकलती है? बरेली से निकलती है रामगंगा और कन्नौज के पास में आके मिलती है। उसके बाद में आता है वरुणा। वरुणा नदी कहाँ पे मिलती है हमारी? जो है वाराणसी के पास में मिलती है। वरुणा नदी कहाँ पे मिलती है? वाराणसी के आसपास मिलती है आकर के। और अगली आती है हमारी गोमती, यानी कि रामगंगा, वरुणा और गोमती। गोमती क्या है? गोमती एकमात्र गंगा की सहायक नदी है जो कहाँ से निकलती है? मैदानों से होते हुए आती है और गंगा में मिल जाती है। तो गोमती कहाँ से निकलती है? फुलर झील से निकलती है गोमती नदी, और मैदानों से आते हुए कहाँ पे? गाजीपुर के आसपास से जो है गंगा में मिल जाती है। लेकिन गोमती की भी कुछ सहायक नदियाँ हैं, जैसे गोमती की एक नदी है सई नदी, और दूसरी कौन है? जो कहाँ कहाँ पे मिलती है? जौनपुर में आके सई नदी मिल जाती है। और इधर एक देख लेते हैं कि रामगंगा का एक छोटा सा पॉइंट छूट गया है। रामगंगा नदी जो है यहीं पे क्या है? जिम नेशनल पार्क। जिम नेशनल पार्क जो है रामगंगा नदी पर है। उसके बाद में क्या आता है हमारा? रामगंगा। उसके बाद में आता है गंडक। रामगंगा राम क्या कौन कौन सी हमने पढ़ लिया? रामगंगा, वरुणा, गोमती। उसके बाद में आता है हमारा घाघरा। घाघरा कहाँ आता है? घाघरा कहाँ से निकलती है हमारी? घाघरा का पहला नाम क्या होता है हमारा? एक मिनट देख लेते हैं। कहाँ पे थे हम? घाघरा। तो घाघरा का पहला नाम क्या होता है हमारा? घाघरा का वही शारदा, यानी कि शारदा नदी कहते हैं। घाघरा नदी को ही क्या कहते हैं? शारदा नदी। एक मिनट इसको साफ कर देते हैं, इधर वाला पोर्शन। घाघरा को ही क्या कहते हैं? शारदा कहते हैं। और शारदा जो है कहाँ पर? टनकपुर में शारदा बनती है। शारदा नदी कौन कौन सी नदियों से मिलकर बनती है? पहली है काली नदी और दूसरी गौरी गंगा। जब ये दोनों नदियाँ टनकपुर में मिल जाती हैं तो इसे क्या कहते हैं? शारदा कहते हैं। शारदा का ही आगे चल के नाम हो जाता है सरयू नदी, यानी कि शारदा ही घाघरा, बाद में शारदा ही जो है सरयू, और सरयू के बाद में इसका नाम हो जाता है घाघरा। देवरिया के पास में एक सहायक नदी मिलती है राप्ती नदी, किसमें? घाघरा में आके मिलती है। और ये जो है छपरा के आसपास आके कहाँ? गंगा में मिल जाती है इसके बाएं तट से। उसके बाद में आता है गंडक नदी। गंडक नदी क्या है? इसकी सहायक नदी अगली है। उसके बाद में कोसी। कोसी जो है कहाँ से निकलती है हमारी? सप्तकोसी से निकलती है और गंगा में आके मिल जाती है। उसके बाद में लास्ट है जो बाएं तट की है, महानंदा नदी। महानंदा नदी कहाँ से निकलती है? दार्जिलिंग हिल से निकलती है, जो गंगा में आके मिल जाती है। इस प्रकार से हमने क्या है, बाएं तट की जितनी भी नदियाँ हो सकती थी सभी को कवर कर लिया। पहले हमने क्या पढ़ा? विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग। उसके बाद मैंने पढ़ा इसकी कौन कौन सी सहायक नदियाँ? रामगंगा, वरुणा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। अब यानी कि उसकी जितनी भी सहायक नदियाँ थी और उसका ओरिजिन था वो कंप्लीट कर लिया। उसके बाद में आता है बाएं तट के बाद में दाएं तट की। दाएं तट की मुख्य नदी एक दो ही नदियाँ हैं, पहली यमुना नदी और दूसरी दक्षिण टोंस और सोन नदी। तो यमुना जो है कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, जो कहाँ है? बंदरपुर, यानी कि यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, जो जगह है बंदरपुर नामक जगह है, वहाँ से निकलती है। और यमुना में ही एक सहायक नदी इसकी मिलती है टोंस नदी, यानी कि अगर टोंस नदी पूछा जाए किसकी सहायक नदी है तो वो किसकी हो जाएगी? यमुना की हो जाएगी। उसके बाद में यमुना में एक टोंस और उसके बाद में हिंडन नदी, यानी कि जो ये दो सहायक नदियाँ यमुना की हैं, टोंस और हिंडन। उसके बाद में यमुना की जो है दाएं तट की नदियाँ कौन सी हो जाएंगी? टोंस, हिंडन। इसके बाद में सिंध, बेतवा, केन। ये सभी सहायक नदियाँ किसकी हैं? यमुना की हैं। और एक सहायक नदी, मुख्य नदी कौन सी है? सबसे बड़ी चंबल नदी। एक पॉइंट यहाँ पे देख लेते हैं कि गंगा की अगर सबसे बड़ी सहायक नदी पूछी जाए तो कौन सी हो जाएगी हमारी? यमुना नदी। और यमुना की अगर सहायक नदी पूछी जाए तो कौन सी हो जाएगी हमारी? चंबल नदी हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमने क्या है, गंगा कंप्लीट कर लिया, यमुना और यमुना की सहायक नदियाँ कंप्लीट कर लिया। लेकिन चंबल की भी छोटी सी देख लेते हैं, चंबल की कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं? चंबल की सहायक नदियाँ कौन सी है? चंबल हमारी निकलती है जाना पाव की पहाड़ी से निकलती है, जो क्या है बीहड़ बनाती है। चंबल की एक मुख्य विशेषता है कि ये क्या है, बहुत बड़े बड़े बीहड़ बनाती है। तो बीहड़ बनाती है इसे कहाँ से? चंबल जो है यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और चंबल की सहायक नदियाँ क्या है? शिप्रा, काली सिंध और पार्वती। अगर तीन सहायक नदियाँ पूछी जाए, शिप्रा, काली सिंध, पार्वती, तो जो किसकी सहायक नदियाँ हो जाएंगी? चंबल की। शिप्रा निकलती है हमारी इंदौर के पास से, काली सिंध निकलती है देवास एमपी के पास से, और पार्वती निकलती है बिंद श्रेणियों से। तो इस प्रकार से हमने क्या है, गंगा नदी की दाएं तट की और बाएं तट की नदियों को कंप्लीट कर लिया। अब इधर देख लेते हैं, थोड़ा सा बचा है।
जो क्या है अगला आता है दामोदर नदी। दामोदर नदी को क्या है बंगाल का शोक कहते हैं, और बिहार का शोक किसे कहते हैं? कोसी नदी को। कोसी को क्या कहते हैं? बिहार का शोक कहते हैं। उसके बाद में क्या, इधर का मामला हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे बचा है फरक्का के पास, यानी कि गंगा नदी जी यहाँ पे कंप्लीट होने के बाद में फरक्का के बाद में दो भागों में बढ़ जाती है। एक का नाम हो जाता है भागीरथी, यानी कि पहले भी भागीरथी था और बाद में भी भागीरथी हो गया। तो एक का नाम हो जाता है भागीरथी, दूसरी का नाम हो जाता है हुगली। हुगली जो है हुगली जो है कहाँ, फुल्टा के पास में आके इधर निकल जाती है। लेकिन इधर वाली जो भित्रिका है उसको हम आगे पढ़ते हैं। भागीरथी नदी जो है, भागीरथी नदी ही आगे क्या है पद्मा कहलाती है। बांग्लादेश में किसका क्या नाम हो जाता है? भागीरथी का पद्मा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि बहुत से क्वेश्चन पूछा जाता है क्या, बांग्लादेश में गंगा का क्या नाम होता है? तो पद्मा, या फिर भागीरथी का क्या नाम हो जाता है? पद्मा। लेकिन पद्मा में एक सहायक नदी आती है ब्रह्मपुत्र, जिसका नाम बांग्लादेश में क्या कहते हैं? जमुना। देखिए यहाँ पे सारे के सारे पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो इसलिए ध्यान से देखिएगा। तो ब्रह्मपुत्र का बांग्लादेश में नाम जमुना है, भागीरथी का बांग्लादेश में नाम पद्मा है। लेकिन जब जमुना जो है पद्मा में मिलती है तब इसका नाम क्या रहता है? पद्मा ही रहता है। लेकिन जब एक सहायक नदी छोटी सी मिलती है कि मेघना, तब मेघना मिलने के बाद में पद्मा का नाम जो हो जाता है मेघना हो जाता है। और मेघना नदी ही बांग्लादेश में यानी कि सुंदरबन का डेल्टा बनाती है। तो इस प्रकार से हमने क्या है गंगा नदी का जितना भी डिटेल में हो सकता था उसको कंप्लीट कर लिया, यानी कि जो है गंगा नदी जो था उसको हमने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में कवर किया। इससे ज़्यादा तो जो है क्वेश्चन अगर आता है आपके मतलब दायरे में ही आएगा। चलिए छोटे से 2-3 पॉइंट रह गए उसको भी देख लेते हैं। जो है क्या लंबाई इसकी कितनी है? 2525 किलोमीटर है। 2008 में इसको राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था। 5 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला राज्य यूपी यानी कि उत्तराखंड, पहला है उत्तराखंड। उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। और उसके बाद में क्या है गंगा नदी की एक खूबी है कि इसमें बैक्टीरियोफेज नामक वायरस पाया जाता है, जो क्या है बैक्टीरिया को ख़त्म करता है। उसके बाद में एक गंगा की एक और खूबी है कि मतलब क्या है राष्ट्रीय जलीय जीव जो है हमारा गंगा डॉल्फिन, जो कहाँ पाया जाता है? गंगा नदी में ही पाया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि गंगा नदी के बारे में कितना भी डिटेल में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप क्या है इन तथ्यों को पढ़ने के बाद में आसानी से उसका जवाब दे सकते हैं। तो चलिए एक बार फिर से शॉर्ट में रिवीजन देख लेते हैं, क्या रिवीजन या फिर बाद में ही देखते हैं, पूरा पूरा का पूरा कंप्लीट करने के बाद में ही रिवीजन करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला आता है हमारा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। गंगा हमने कंप्लीट कर लिया। अब आता है हमारा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र यानी कि अब बाकी तो सभी की सभी जो नदियाँ हैं छोटी छोटी हैं। तो ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है? चेमायुंगडुंग ग्लेशियर या फिर यांगसी ग्लेशियर। कहीं कहीं पे चेमायुंगडुंग दिया है, कहीं कहीं पे यांगसी ग्लेशियर दिया है। तो ब्रह्मपुत्र निकलती है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर या फिर यांगसी ग्लेशियर से निकलती है। ब्रह्मपुत्र की लंबाई अगर देखी जाए तो ब्रह्मपुत्र की लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है जो कहाँ से निकलती है? चाइना, इंडिया और बांग्लादेश में मतलब बहती है। उसके बाद में क्या आता है ब्रह्मपुत्र जो है तिब्बत में इसका क्या नाम होता है? यार्लिंग सांगपो, यानी कि तिब्बत में इसको कहते हैं यार्लिंग सांगपो। और उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा के पास में, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा के पास से प्रवेश करती है, तब इसका नाम हो जाता है दियांग। अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम क्या हो जाता है? दियांग। यानी कि यार्लिंग सांगपो दर्रे से होते हुए भारत में प्रवेश करती है, तब इसका नाम हो जाता है अरुणाचल प्रदेश में दियांग। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, कई एग्जाम में पूछा गया कि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? दियांग नदी कहते हैं। उसके बाद में आता है असम, यानी कि ब्रह्मपुत्र नाम जो होता है भारत में कहाँ पे? ब्रह्मपुत्र का असम में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। इससे पहले क्या कहते हैं? इससे पहले इसका नाम होगा यार्लिंग सांगपो हो गया, दियांग, और फिर ब्रह्मपुत्र में असम क्या कहते हैं? असम में ब्रह्मपुत्र। अब इसकी सहायक नदियाँ देख लेते हैं। यानी कि हमने पहले ही बताया कि नदी इस तरह बह रही है, तो इसकी जो है कि दाएं तट की नदियाँ कौन कौन सी हो जाएंगी? पहली हो जाएगी हमारी सुबनसिरी, दूसरी कामेंग, मानस, संकास, तीस्ता। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा ही डिटेल में नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें जितना डिटेल में जाना है केवल हम उतना ही डिटेल में जाएंगे जितनी ज़रूरत है, क्योंकि गंगा नदी जी एक बहुत ही महत्वपूर्ण था और इसकी जितनी भी डिटेल में जाना चाहिए था उतनी डिटेल में हम गए थे। अब उसके बाद में क्या है ब्रह्मपुत्र की कौन कौन सी दाएं तट की नदियाँ हो गई? पहली हो गई क्या है? सुबनसिरी, कामेंग, मानस, संकास, तीस्ता। और उसके बाद में क्या? पद्मा भी इसकी सहायक नदी आई है। उसके बाद में इसकी दाएं तट की तो हो गई। उसके बाद में बाएं तट की नदियाँ कौन कौन सी हैं? पहली है दिबांग लोहित, क्या हो जाएगा? दिबांग लोहित।
उसके बाद में धनश्री, सबसे इंपॉर्टेंट है कि दिबांग लोहित, उसके बाद में धनश्री और कोपिल। अगर इतनी नदियाँ आप ब्रह्मपुत्र की याद रखते हैं तो यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो, कोई भी एग्ज़ाम आराम से, अगर ब्रह्मपुत्र की सारी नदियाँ पूछी गई तो आप आराम से बता सकेंगे। सुबनश्री, कामेंग, मानस, संकास, तीस्ता, पगलाडिया और रोदेक और कई भी नदियाँ होती हैं, लेकिन इतनी अगर याद है तो आराम से काम हो जाएगा। उसके बाद में दाएँ तट की हो गई, बाएँ तट की हैं दिबांग, लोहित, धनश्री और कोपिल। और ब्रह्मपुत्र की और एक मतलब जो है विशेषताएं अगर देखी जाए तो कौन सी हो जाएगी, ब्रह्मपुत्र नदी क्या है, एकमात्र ऐसी नदी जो गुम्फित गुम्फित चैनल बनाते हुए बहती है। विश्व का सबसे बड़ा क्या है नदी द्वीप भी कहाँ पे है, ब्रह्मपुत्र नदी पर ही है, जिसका क्या नाम है, माजुली नदी द्वीप, जो कहाँ पे बहता है, हमारा असम में है। और असम में क्या, माजुली द्वीप पे ही क्या है, यहाँ पे फुमडीज पाए जाते हैं, जहाँ पे क्या है, डांसिंग डियर, यानी कि असम में माजुली द्वीप इसे क्या है, एक राज्य का जिला, मतलब राज्य जिला का भी दर्जा दे दिया गया है। और इस पर क्या है, डांसिंग डियर नामक एक जीव पाया जाता है, यानी कि हिरण पाया जाता है, जो क्या है बहुत ही विश्व प्रसिद्ध है। उसके बाद में आगे चलते हैं, ब्रह्मपुत्र हमने कंप्लीट कर लिया। और उसके बाद में आगे कौन सा हमारा आता है, ब्रह्मपुत्र की बाद में आता है हमारा सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र भी क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले इसकी लंबाई देख लेते हैं, क्या 3180 किलोमीटर है। सिंधु नदी हमारी मानसरोवर झील के पास से निकलती है सिंधु नदी। उसके बाद में क्या पाकिस्तान से होते हुए भारत में प्रवेश करती है। और इसकी सारी नदियाँ देख लेते हैं शॉर्ट में फटाफट। क्या पहले झेलम नदी, सिंधु की सारी नदी झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। सिंधु नदी क्या है, जो है सिंधु नदी एक समझौता हुआ था, सिंधु नदी जल समझौता, जो भारत यानी कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। कब हुआ था, वर्ल्ड बैंक की अध्यक्षता में, क्या 1960 में, यानी कि वर्ल्ड बैंक की अध्यक्षता में 1960 ईस्वी में क्या है, भारत और पाकिस्तान के बीच में एक समझौता हुआ था, जिसे क्या कहते हैं, सिंधु नदी जल समझौता। इसके तहत क्या है, सिंधु नदी, सिंधु, झेलम और चिनाब, यानी कि 3 नदियों का पानी, कौन कौन सी 3 नदियाँ, एक मिनट देख लेते हैं कौन कौन सी, सिंधु, झेलम और चिनाब। इसका 80% भाग जो है पाकिस्तान यूज़ करेगा और 20% भाग इंडिया यूज़ करेगा। उसके बाद में आती है रावी, ब्यास और सतलज। कौन कौन सी, रावी, व्यास और सतलज। इसका 80% भाग कौन यूज़ करेगा, इंडिया यूज़ करेगा, और 20% कौन यूज़ करेगा, पाकिस्तान यूज़ करेगा। इस समझौते को क्या कहते हैं, सिंधु नदी जल समझौता, जिसे किसने किया था, वर्ल्ड बैंक की एक जो है आईसीडी क्या है, आईसीडीआई करके एक संस्था है, उसने क्या है निभाया था। और यहाँ पे अगर देखते हैं, जो हमारी सतलज नदी पर क्या है, एक बांध बना हुआ है, भागड़ा नागल बांध, जो सतलज नदी पर बना है। सतलज नदी कहाँ से निकलती है, राक्षस ताल से। ब्यास निकलती है ब्यास कुंड से। रावी निकलती है रोहतांग दर्रे से। झेलम निकलती है झेलम निकलती है भाड़ा लाचला दर्रे से, यानी कि क्या है, चुनाव निकलती है भाड़ा लाचला दर्रे से। एक मिनट, क्या हो गया, कहाँ पे थे हम, चिनाव निकलती है हमारी भाड़ा लाचला दर्रे से। झेलम निकलती है शेषनाग के पास में एक जगह है, तो वहाँ से निकलती है झेलम नदी। और सिंधु बता दिया था हमने, क्या मानसरोवर झील से निकलती है। तो इस प्रकार से सिंधु की जितनी भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते थे उसको हमने क्या है कवर कर लिया। उसके बाद में आते हैं अब हम भारत की यानी कि प्रायद्वीपीय नदियाँ, पूर्वी घाट की नदियाँ और पश्चिमी घाट की नदियाँ। इससे पहले हमने गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र पढ़ा। ये कौन सी थी, हमारी पूर्ववर्ती नदियाँ थी, यानी कि जो हिमालय को काटकर आगे बढ़ती उन्हें क्या कहते हैं, पूर्ववर्ती नदियाँ कहते हैं। और जो क्या होती हैं, यानी कि पुराने अपने बहाव की दिशा में बहती रहती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, यानी कि जो है बाद की नदियाँ, यानी कि जो दक्षिण भारत की नदियाँ, उन्हें दक्षिण भारत की नदियाँ कहते हैं। इसके बाद में क्या जो है हमारा पश्चिमी घाट की नदियाँ पहले देख लेते हैं। पश्चिमी घाट की नदियाँ कौन कौन सी हैं, पहली है हमारी सतरंगणी नदी। यहाँ पे क्या है, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, वैसे हमने लिख दिया है कि कहाँ कहाँ से उद्गम है, लेकिन क्या है इसका हमें केवल क्रम पता होना चाहिए, उतना ही काफ़ी होगा। तो हम देखते हैं क्या, सबसे पहले आती है हमारी सतरंगणी नदी। उसके बाद में साबरमती नदी, माही नदी, नर्मदा, तापी, माही, नर्मदा, तापी। उसके बाद में मांडवी, ज्वारी, सारावती, गंगा वैली, पेरियार और भरतपूजा। तो इसको आपको क्या है क्रम याद रहना चाहिए। साबरमती के बारे में देख लेते हैं, छोटी सी बात। साबरमती कहाँ से, अरावली की पहाड़ियों से निकलती है। माही नदी सबसे महत्वपूर्ण है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। क्या माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भारत की कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो कौन सी हो जाएगी हमारी माही नदी।
माही नदी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के पास में धार जिला है, वहाँ से माही नदी निकलती है। उसके बाद में नर्मदा, नर्मदा के बाद में नर्मदा के बारे में पता होना चाहिए कहाँ से निकलती है। अमरकंटक के पास एक मेकाल की पहाड़ी है, वहाँ से निकलती है हमारी नर्मदा नदी। उसमें तो तापी, तापी कहाँ से निकलती है? बैतूल जिले के पास में। और ये चारों नदियाँ कहाँ पे मिलती है? खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। तो खंबात की खाड़ी में अगर पूछा जाए कौन सी नदियाँ ज्वार नदमुख बनाती हैं, तो कौन कौन सी हो जाएगा हमारा? पहला साबरमती, माही, नर्मदा, तापी। ये चार नदियाँ जो हैं खंबात की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती हैं। उसके बाद में आता है हमारा मांडवी। मांडवी कहाँ से है? भीमघाट झरने के पास से निकलती है मांडवी। ज्वारी, गोवा, सारावती। आगे देखते हैं जो क्या है, सारावती भाई क्या है? जोग जलप्रपात जो कहा है गोरसप्पा जल, जिसे क्या है गोरसप्पा प्रपात भी कहते हैं। कहाँ पे है? साबरमती क्या है? सारावती, सारावती नदी पर ही बना हुआ, सारावती नदी पर ही बना है। उसके बाद में था गंगावेली, पेरियार और भरतपुजा, जिसकी सारी की सारी नदियाँ हमारी क्या है? पश्चिमी घाट की नदियाँ हैं, जो कहाँ बहती हैं, मतलब गिरती हैं अरब सागर में, प्रवाही मतलब मुहाना अपना बनाती हैं। इस प्रकार से हमने क्या है पश्चिमी घाट की नदियों को रिवीजन कर लिया। तो पश्चिमी घाट की नदियाँ हो गई हमारी साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, मांडवी, जोरावरी, सारावती, गंगावेली, वेरियार, भरतपुजा। सभी की सभी नदियों को हमने एक बार में बोल दिया। उसके बाद में आता है हमारी पूर्वी घाट की नदियाँ। पूर्वी घाट की नदियाँ कौन कौन सी हैं हमारी? पूर्वी घाट की नदियों से पढ़ने के बाद में हम इसको क्या करें, कृष्णा और गोदावरी को भी कवर कर लेंगे। तो पूर्वी घाट की नदियों के बारे में भी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, क्या जाना हमें, केवल क्रम पता होना चाहिए। बाकी जो छोटे छोटे महत्वपूर्ण फैक्ट है उसके बारे में जानकारी ले लेंगे। चलिए, क्या है, दामोदर और हुगली नदी मिलती हैं कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और स्वर्ण रेखा बैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, वेगई। उसके बाद में ताम्रमणि। ये सारी की सारी नदियाँ कहाँ पे मिलती हैं? बंगाल की खाड़ी में। और ये कहाँ पे? मन्नार की खाड़ी में। इधर क्या होता है? पाक की खाड़ी। यहाँ पे बीच में क्या है? श्रीलंका है। यानी कि श्रीलंका जो है पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी के बीच में है। उसके बाद में हम देखते हैं छोटे छोटे जो पॉइंट हैं। क्या स्वर्ण रेखा नदी से ही क्या स्वर्ण के कण पाए जाते हैं। उसके बाद में बैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी। महानदी के बारे में एक फैक्ट है क्या? महानदी पे क्या हीराकुंड बांध बना हुआ है, कहाँ पे? महानदी पे ही। उसके बाद में गोदावरी। गोदावरी कहाँ से निकलती है हमारी? त्र्यंबकम, क्या है, त्र्यंबक पठार से गोदावरी नदी निकलती है। कृष्णा कहाँ से निकलती है? कृष्णा हमारी महाबलेश्वर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। उसके बाद में तो महत्वपूर्ण पॉइंट थे वो हो गए हमारे। कौन कौन सा हमने पढ़ा? पहला पढ़ा क्या है, दामोदर और हुगली जो मिली है कहाँ मिली। उसके बाद में क्या है, स्वर्ण रेखा, बैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, कौन सी होगी? कावेरी, वेगई और ताम्रमणि। तो इस प्रकार से हमने क्या है पूर्वी घाट की नदियों को भी कंप्लीट कर लिया। अब देखते हैं दो नदियाँ बची हैं छोटी छोटी, इसको हम देख लेते हैं। अगला है हमारा कृष्णा। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है हमारी? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से होते हुए बहती है। कृष्णा कहाँ से निकलती है हमने पहले बताया, महाबलेश्वर के पास से निकलती है। इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं? मालप्रभा, घाट प्रभा, भीमा, इसके बाद कोयना, वर्णा, पंचगंगा, दूधगंगा, तुंग, भद्रा और बड़दा। आपको बस क्या है इसकी सहायक नदियाँ पता होना चाहिए और कृष्णा किन किन राज्यों से होकर बहती है, इतना ही पता होना चाहिए, इतना ही काफ़ी है। उसके बाद में आता है गोदावरी। गोदावरी को क्या कहते हैं? दक्षिण भारत की गंगा या फिर वृद्ध गंगा किसे कहते हैं? गोदावरी को। बहुत बार पूछा गया टॉपिक, ये क्वेश्चन है। गोदावरी को क्या है? दक्षिण भारत की गंगा या फिर वृद्ध गंगा कहते हैं। मंजीरा नदी पर ही क्या है? निजाम सागर बांध बना हुआ है। तो गोदावरी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हो जाएंगी? सुलरी, सुलरी, सवरी, इंद्रवती, वेनगंगा, पेनगंगा, वर्णा, पूर्णा, दुधना और त्र्यंबकर और मंजीरा। ये कितनी हो गई इसकी? गोदावरी की सारी सहायक नदियाँ हो गई। तो कौन कौन सी हमने पढ़ा? सुलरी, सबरी, इंद्रवती, वेनगंगा, पेनगंगा, वर्णा, पूर्णा, दुधना और त्र्यंबर और उसके बाद मंजीरा। ये किसकी हो गई? जो है हमारी गोदावरी की सहायक नदियाँ होंगी। तो इस प्रकार से हमने क्या, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और उसके बाद में पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, कृष्णा और गोदावरी, सारी की सारी भारत की जितनी भी महत्वपूर्ण नदियाँ हो सकती थी और जितना भी डिटेल में कवर किया जा सकता था जे इस हमारे नोट्स के जरिए, तो उसको हमने कवर करने की कोशिश की है।
चलिए एक बार शॉर्ट में रिवीजन कर लेते हैं 5 मिनट के अंदर, जितना हमने पढ़ा है इतना अभी तक पूरा, यानी कि जितना भी अभी हमने 25 मिनट में पढ़ा उसको हम 5 मिनट में रिवीजन करते हैं। चलिए पहले हमने क्या पढ़ा, ये पेन बदल देते हैं यहाँ पे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी कहाँ से निकलती है हमारी, भागीरथी। गंगा नदी निकलती है हमारी भागीरथी जो है, भागीरथी जो है भागीरथी कहते हैं गंगोत्री से और अलकनंदा से। भागीरथी और अलकनंदा कहाँ पे मिली, देवप्रयाग में बन गई गंगा नदी। और इससे पहले 5 प्रयाग थे, विष्णुप्रयाग में, अलकनंदा में धौलीगंगा, नंदप्रयाग में नंदाकिनी, कर्णप्रयाग में पिंडार, और रुद्रप्रयाग में कौन सी हमारी थी, मंदाकिनी नदी थी। तो इस प्रकार से हमारे कितने हो गए, 5 के 5 प्रयाग हो गए। उसके बाद में इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी थी हमारी, रामगंगा, वरुणा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोशी और महानंदा। और इसके दाएं तट की नदियाँ कौन सी थी, एक थी यमुना, उसके बाद में चंबल, यमुना की सहायक नदी थी सबसे बड़ी चंबल, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना। उसके बाद में क्या, चंबल की, ये चंबल, उसके बाद यमुना की सहायक नदी कौन कौन सी थी, सिंध, बेतवा, केन जो थी हमारी, ये यमुना की सहायक नदियाँ थीं। और इधर क्या है, दामोदर और हुगली। प्रका के बाद में गंगा नदी 2 भागों में बांट गई थी, एक भागीरथी, दूसरी का नाम हुगली होगा। भागीरथी क्या, पद्मा, और पद्मा में मेघना मिली, मेघना ही सुंदरबन का डेल्टा बना दिया। तो इस प्रकार से हमने क्या, गंगा नदी को एक बार शॉर्ट में देख लिया। उसके बाद मैंने पढ़ा ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र में नदी में हमने क्या पढ़ा, पहले इसका नाम क्या होता है हमारा, यार्लिंग सांगपो, फिर दिवांग, और उसके बाद में यार्लिंग सांगपो क्या होता है, फिर दिवांग। और इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी पढ़ा हमने, साबरमती की क्या क्या है, क्या है, सुवनगिरी, क्या है, सुवनश्री, कामेंग, मानस, चंकास, तीस्ता, और एक पद्मा भी है। उसके बाद में क्या, दिवांग, लोहित और धनश्री, कोपिल। तो इस प्रकार से हमने क्या है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ रिवीजन कर लिया। और गंगा की तो क्या कहते हैं, सिंधु की तो सहायक नदियाँ जानते ही हैं, क्या है सिंधु की है, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। तो सिंधु नदी जल समझौता 1960 में हुआ था, वर्ल्ड बैंक की नाम नहीं ध्यान आ रहा मुझे इस समय, तो क्या है बाद में आप देख सकते हैं। वर्ल्ड बैंक की क्या है, 5 जो संस्था है उसकी 5वीं जो है ICCID करके कुछ संस्था है, यानी कि डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी जो है उसने निभाई थी अध्यक्षता। उसके बाद में क्या है, पश्चिमी घाट की नदियाँ कौन कौन सी हमने देखा है। पश्चिमी घाट की नदियाँ हैं क्या, साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, मांडवी, ज्वारी, शरावती, गंगावेली, पेरियार और भरतपूजा। भरतपूजा हो गई हमारी लास्ट वाली। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखना है कि माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है, और चौथा 4 नदियाँ जो यहाँ पे है, कहाँ पे, खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। कौन कौन सी, साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, ये 4 नदियाँ जो है खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। इस प्रकार हमने क्या, पश्चिमी घाट की नदियों का रिवीजन कर लिया। और कृष्णा नदी तो हमने देख ही लिया, कौन कौन सी थी, MP, केरला, क्या MP, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बहती है। भीमा, मालप्रभा, घाटप्रभा, वाड़ा, पैनगंगा, दुधवा, पंचगंगा, तुंग और भद्रा, ये सभी नदियाँ किसकी हैं, कृष्णा की हैं। और इसकी पश्चिमी घाट की नदियाँ हमने कौन कौन सी देख चुके हैं। पूर्वी घाट की देख लेते हैं एक बार, क्या, दामोदर, स्वर्णरेखा, बैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, बेगई, कहाँ पे बेगई नीचे है इसकी, बेगई और ताम्रमणि, ये सब क्या हो गई हमारी पूर्वी घाट की नदियाँ। और क्या है हमारा, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी में कौन कौन सी थी, सवरी, इंद्रवती, वेनगंगा, पेनगंगा, वर्णा, दुधवा, मंजीरा पर ही निजाम सागर बना हुआ। और इससे क्या है, दक्षिण भारत की गंगा या फिर बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने क्या, जितनी भी कोशिश थी गंगा, यानी कि गंगा और इसकी सहायक नदियाँ ब्रह्मपुत्र और सिंधु, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, गोदावरी, कावेरी और कृष्णा, इन सभी नदियों को कवर करने की कोशिश की है। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, यहाँ तक की देखा है, तो धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर बताने में कोई भी मिस्टेक हुई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा फैक्ट थे तो मिस्टेक होने के काफ़ी चांस रहते हैं। और आप कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दे सकते हैं। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा।